दोस्तों, संस्कृति, रीति रिवाज व परंपरा कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी देश के इतिहास का वर्णन करती है। संस्कृति वह गुण है जो हमें जीवन का अर्थ व जीवन जीने का तरीका सिखाती है। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा होता है। आप सभी ने अपनी आंखों से कुछ चीजें होती हुई जरूर देखी होंगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा रोए जा रहा है और तब दादी ने नजर उतारी और बच्चा खेलता नजर आता है। क्या ये कोई चमत्कार है? आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदमी को पीलिया हो गया है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। उसने झाड़ा लगवाया और ठीक हो गया। क्या है ये? क्या यह कोई जादू है या अंधविश्वास? दोस्तों, आओ हमारी इन परंपराओं व रीति रिवाजों के पीछे छिपे रहस्य को जानते हैं। हर मनुष्य के शरीर के चारों ओर कुछ दूर तक एक दिव्य ज्योति होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर पर नेगेटिव व पॉजिटिव एनर्जी दोनों काम करती है। अब चाहे पीलिया हो, लकवा हो, मोच हो या बुखार हो, ये सब बीमारियां कई बार झाड़े से ठीक हो जाती हैं, क्योंकि झाड़े में औषधियों के द्वारा थेरेपी दी जाती है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर पर दी जाती है और हमारा शरीर उन औषधियों को सीधे ग्रहण न करके सूक्ष्म शरीर के जरिए ग्रहण करके ठीक हो जाता है। लेकिन आज बहुत लोगों ने झाड़े को तंत्र मंत्र व जादू टोने से जोड़कर अंधविश्वास बना दिया है। ये लोग हर बीमारी का इलाज झाड़े से करने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक प्रकार की औषधि हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आश्रम में एक साधु था। उस आश्रम में एक मुर्गा भी रहता था। जब साधु तपस्या के लिए बैठता तो वह मुर्गा साधु को तंग करता। हर बार जब साधु तप के लिए बैठता तो वह मुर्गा साधु के आसपास मंडराता और उसकी तपस्या में विघ्न डालता था। अब साधु के शिष्यों ने क्या किया कि जब भी साधु तप के लिए बैठता वे मुर्गे को बांध देते। ऐसे कई साल बीत गए, साधु भी चला गया और मुर्गा भी मर गया। अब आश्रम में दूसरा साधु आया और जैसे ही वह तपस्या करने के लिए बैठा तो शिष्यों ने आपस में कहा कि जल्दी से मुर्गा लेकर आओ, मुर्गे को बांधना है, क्योंकि साधु जी साधना में बैठने जा रहे हैं। इस प्रकार उस आश्रम में तपस्या के समय मुर्गा बांधने का अंधविश्वास पैदा हो गया। दोस्तों, हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। आपने देखा होगा कि जल से स्नान करने पर शरीर की थकान व शरीर का हल्का दर्द ठीक हो जाता है। हमारा शरीर 70% जल से बना है और जब हम जल स्नान करते हैं तो पानी हमारे शरीर के जल के साथ मिलकर एक ऊर्जा का संचार करता है और उस ऊर्जा के कारण हमारे शरीर का दर्द व थकान दूर हो जाती है। लेकिन जल स्नान के अलावा मिट्टी स्नान, वायु स्नान, आकाश स्नान व अग्नि स्नान भी होते हैं, जो जल स्नान की तरह ही शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। मिट्टी का लेप करने से अंदर की ऊर्जा एक्टिवेट होती है और शरीर को शक्ति प्रदान करती है। कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर मरीजों को पहाड़ी एरिया में रहने की सलाह देते हैं। ये होता है वायु स्नान। पहाड़ों की शुद्ध हवा
शरीर को ऊर्जा देती है और बहुत सारे सांस के रोग व एलर्जी ठीक होती है। एक कमरे में पड़े पड़े जब आदमी थक जाता है तो जब वह बाहर खुले आसमान में नीचे घूमने निकलता है तो थकान दूर हो जाती है। इसे कहते हैं आकाश स्नान। अब बचा पांचवा स्नान, अग्नि स्नान। एक पात्र में थोड़ी अग्नि लीजिए और शरीर के चारों ओर यानी सूक्ष्म शरीर पर घुमाइए। अग्नि वही काम करेगी जो अन्य स्नान करते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है अग्नि स्नान। इसलिए ही तो जब दादी रोते हुए बच्चे की अग्नि से नजर उतारती है तो बच्चा चुप हो जाता है। नजर उतारने में कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान काम करता है। कहा जाता है कि भारत में उत्तर दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचता है। हिमालय प्रतिवर्ष नॉर्थ पोल को 1.5 सेंटीमीटर खींच रहा है और जब हमारा सिर नॉर्थ दिशा में होता है तो हिमालय के खिंचाव के कारण सिर के ब्लड सर्कुलेशन में भी खिंचाव आता है, जो कि ब्रेन हेमरेज व ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। नॉर्थ दिशा में सिर रखकर सोने से रात को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। यह एक अंधविश्वास है। आधुनिकता ने हमारी परंपराओं व संस्कृति को बदलकर रख दिया है। इस बदलाव के कारण मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत कमजोर हुआ है। अगर बात करें तो पहले खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता था, जिसकी जगह आज एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर ने ले ली है। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें खाना बहुत जल्दी तैयार होता है, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने से भोजन के आयरन व कैल्शियम जैसे तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे याददाश्त कम होना, हड्डियां कमजोर होना, त्वचा पर खुजली, डैंड्रफ व पेट से संबंधित बीमारियों को बढ़ावा मिला है। एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किडनी फेल का भी कारण बन रहा है। इसलिए सस्ता व सुगम साधन छोड़ो और खाना पकाने के लिए मिट्टी या लोहे के बर्तनों का प्रयोग करें। पीतल व तांबे के बर्तनों का प्रयोग बढ़ाएं। इस आधुनिक युग में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। जिन थैलियों में हम खाद्य सामग्री लाते हैं वो प्लास्टिक की, पानी की बोतलें प्लास्टिक की, कमरे में हवा दे रहे पंखे व घर की दीवारों पर पेंट प्लास्टिक का, पानी की टंकी प्लास्टिक की। आज हमारे चारों ओर हवा में प्लास्टिक घुल चुकी है, जिसे सूक्ष्म प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। जिस पंखे की हम सारा दिन हवा लेते हैं उस पर चढ़ा प्लास्टिक पेंट हवा के साथ साथ हमारी सांसों में जाता है। इस प्रकार एक आदमी एक महीने में एक एटीएम कार्ड की जितनी प्लास्टिक अपने पेट में ले जा रहा है, जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बनता है। इस माइक्रो प्लास्टिक से अपने आप को बचाइए। अपनी पानी की टंकियों को ईंटों व चूने की बनवाइए। पानी की बोतलें स्टील की यूज करें। पंखे विदाउट प्लास्टिक पेंट वाले प्रयोग करें। भारत विश्व गुरु यूं ही नहीं कहलाता। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारत की संस्कृति, सभ्यता व परंपराएं अपने आप में एक बहुत बड़ा दिव्य खजाना और एक प्रकार का विज्ञान समेटे हुए हैं। पहले भारत के व्यक्ति अन्य देशों के व्यक्तियों की तुलना में शारीरिक व मानसिक रूप से कहीं अधिक मजबूत होते थे, क्योंकि भारतीय गुरुकुलों में शिक्षा पद्धति व शारीरिक प्रशिक्षण का कहीं कोई मुकाबला न था। क्या नहीं सिखाया जाता था गुरुकुलों में? शिक्षा, ध्यान, अनुशासन, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, तैराकी आदि सब कुछ सिखाया जाता था। लेकिन
आज गुरुकुलों की जगह इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने ले ली है, जो इंसानों को एक जीता जागता कंप्यूटर बना रहे हैं। जो चीज़ें भारत ने दुनिया को सिखाई हैं, आज भारत उनसे ही दूर होता जा रहा है और दूसरे देश उन चीज़ों को अपना रहे हैं। भारत ने दुनिया को औषधियों का ज्ञान दिया, लेकिन आज अमेरिका नीम का पेटेंट करवाकर नीम की फली से कीटनाशक दवाइयाँ बना रहा है। भारत ने दुनिया को मेडिटेशन सिखाया, लेकिन आज दुनिया के कई देश रिमोट व्यूइंग यानी कि दिव्य दृष्टि और टेलीपैथी यानी कि मानसिक दूरसंचार के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसके लिए वो लेबोरेटरी आदि पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो यह पाते हैं कि हमारी संस्कृति व सभ्यता सीधे तौर पर हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है। जितना हम अपनी संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं को अपनाते हैं, तो उतना ही हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं। जितना हम अपनी परंपराओं से दूर हुए हैं, उतना ही प्रकृति हमसे रुष्ट हुई है और इसका परिणाम हमने महामारी, भूकंप, अकाल, बाढ़ और प्रदूषण आदि के रूप में भुगता है। परंपराओं व प्रकृति से दूर होकर हमने बहुत कुछ खोया है और आने वाले समय में इससे भी बुरा होने वाला है। इन सब को ठीक करना इतना आसान नहीं है। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस बुरे समय से बचाना चाहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं को वापस अपनाना होगा और इनके पीछे छिपी साइंस के द्वारा प्रकृति की रक्षा करनी होगी। क्योंकि विज्ञान प्रकृति का रक्षक है, वह प्रकृति को तब तक हानि नहीं पहुंचाता जब तक मानव अपने स्वार्थ के लिए विज्ञान का गलत प्रयोग नहीं करता। इसलिए परंपराओं को अंधविश्वास न बनाकर प्रकृति का रक्षक विज्ञान बनाएं, क्योंकि न काम आएगी कोई भी दुआ यदि परंपराओं का नाश हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो।